तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिकनर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है 168 एक्सेल सीट कॉलम टाइटल। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस बोला है कि हमारे पास एक कॉलम नंबर एक इंटीजर दिया गया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टाइटल हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम एग्जांपल में हमें ये दिया गया है कि अगर 1 दिया है तो A निकालना है, A रिटर्न करना है, 2 दिया है तो B, 3 दिया है तो C एंड सो ऑन, 26 दिया है तो Z, राइट। जब 27 आता है तो अल्फ़ाबेट तो 26 ही है, तो उससे ज़्यादा आता है तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि 27 आता है तो A, राइट। 28 आता है तो A B वैसे जाने वाला है, राइट। तो अगर वही चीज़ है कि अब हम जब 10 के बाद हम बढ़ जाते हैं तो 11 12 ऐसा आता है ना, वैसे ही यहाँ पर A B के साथ हो रहा है, राइट। तो हम इसको कैसे करें, तो यहाँ पर अब अगर हम 27 को नोटिस कर रहे हैं, 27 को A नोटिस कर रहे हैं, हाँ, तो जब वो इस लेवल में आता है तो ये वाला ये होता है कि 26 इंटू 1 प्लस A का वैल्यू 1 है, राइट। 26 इंटू 1 और A का वैल्यू 1, राइट। तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर मैं 1 आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली रिटर्न करना है A। 28 आ रहा है, जैसे कि 26 था Z, 26 था क्या था, 26 था Z, 27 था A, 28 होने वाला A B, तो A B रिटर्न हो जाएगा। अगर मैथमेटिकल देखें तो 26 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 आने वाला है A और 2 आने वाला है B। वैसे ही यहाँ पर 701 है और यहाँ पर ZY है। अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ आने वाला 26 इंटू 26 प्लस 25 आने वाला है, ये 701, इसका वैल्यू ये आने वाला, और ये 26 मतलब है Z और 25 मतलब है Y, तो ZY। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, हमें क्या करना है। हमें एक नंबर दिया है और उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना है, राइट। और अल्फ़ाबेट हम कैसे करें, हाँ, 20 अगर 20 इसके अंदर है तो सही है, तो हम क्या करने वाले हैं कि आस्का वैल्यू अगर पता होगा तो आस्का वैल्यू, एक आस्का वैल्यू होता है 65, राइट, हाँ। और हमें 1 में 65 चाहिए, हाँ। तो हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आया, हाँ, वो उसमें हम क्या कर देंगे, 65 को प्लस करके -1 कर देंगे। तो क्या होने वाला, अगर मेरा आस्का वैल्यू ए का हमें आंसर दिया है क्वेश्चन में, जैसे पहला एग्जांपल में हमें 1 दिया है, राइट, हमें 1 दिया है जो कि लेस देन 26 है, आराम से हम ये कर सकते हैं। लेस देन 26 है तो हम क्या करेंगे कि हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, किसको, 65 प्लस 1 नहीं, मतलब प्लस, अगर हाँ वो कॉलम नंबर 1 दिया है ना, अगर कॉलम नंबर 1 नहीं 3 भी 2 भी 5 भी और 26 से नीचे जो भी नंबर दिया होगा ना, तो हम उसको n ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, तो n-1 ये बोल सकता है। और ये लेस देन 26 में किसी भी अप्लाई हो सकता है। या हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 60 मतलब यहाँ पर 25 भी भेजता हूँ ना, 26 को भी भेजता हूँ ना, तो इसका आंसर आना चाहिए कितना, Z, हाँ। तो अगर मैं 65 प्लस 26 -1 करता हूँ तो इसका आस्का वैल्यू समथिंग आएगा 90, और 90 में आस्का वैल्यू होता है Z, राइट। तो ये Z रिटर्न कर देगा, हाँ। तो अभी हमें समझ में आ गया, 26 से नीचे तो डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, 65 प्लस करके कन्वर्ट कर देना है। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A को A प्लस n-1 ये भी कर सकते हैं। वो अपने आप आस्का वैल्यू से वो कैरेक्टर को इंटीजर में करेगा, उसके बाद प्लस करके उसके बाद कैरेक्टर कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये चीज़ बस 65 से लेस, मतलब 25 से लेस देन, 26 से लेस देन तक हो सकता है, 26 से लेस देन और इक्वल टू तक। बस जहाँ पर 26 से बड़ा आ जा रहा है, जैसे 27 आ जा रहा है, राइट, 27 आ जा रहा है, 27 का आंसर आना चाहिए A, राइट। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये चीज़ हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं
कि ये ए है, तो ये ए का मतलब 2 जब आ जाता है तो यहाँ पर आ रहा है कि 26 इंटू 1, हाँ, और यहाँ पर आ रहा है 26 इंटू 0 प्लस 1 तक। ये 0th प्लेस में, ये 1th प्लेस में, तो ये 1 इंटू 1 हो रहा है, राइट, 26 इंटू 1। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसको ये चीज़, ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम 27 को क्या करेंगे, 27 का मॉडुलस निकालेंगे, 27 का मॉडुलस निकालेंगे 26, जो कि आ गया 1। हाँ, अभी 1 आ गया तो हमें डायरेक्ट डाल देना है कि 1 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं आस्काई में। हाँ, 1 को आस्काई में कन्वर्ट करने से 1 आ जाता है, तो 1 आ गया, तो 1 का आस्काई कन्वर्ट करने से हमारा ए आ जाता है। तो ए हम डाल देंगे लिंच स्ट्रिंग, जो हम आंसर बनाने वाले हैं उसका पूरा लास्ट पोजीशन में हम ए डाल देंगे, राइट। अभी फिर से क्या करेंगे, 26 को डिवाइडेड बाय 27 को डिवाइड, जो 27 हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 26 से, जिसका वैल्यू आएगा 1। क्यों है 1, ये वाला 1 आया 26 से डिवाइड करने से, इसे इसमें आएगा क्वोशेंट, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है, राइट। तो क्वोशेंट से आ गया 1, तो 1 आ गया, तो हम यहाँ पर डालने वाले हैं ए। समझा नहीं, फिर से मैं बोलता हूँ कैसे आया। अगर मैं यहाँ पर 20 से 28 लेता हूँ, 28 में क्या आने वाला आंसर, ए और बी आने वाला है, राइट। अगर इसको मल्ट करके देखें तो यह 26 इंटू 1 प्लस 2 आता है, और 2 ये बी दे रहा है और ये 1 ए दे रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको, मेरे को करना है 26 को मैं करूँगा मॉडुलस 28 को, 28 है दिया ना, 28 को मॉडुलस करूँगा 26 से, तो इसका आंसर आने वाला है 2। हाँ, और मैं आंसर स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसको कन्वर्ट करूँगा एस का वैल्यू से, 25 प्लस माइनस 1 प्लस 2 करूँगा, तो मेरे को आएगा बी, और मैं ये डाल दूंगा लास्ट में बी, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी 28 को डिवाइड बाय 26 करूँगा, तो कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, डिवाइड करने से 1 आया। हाँ, फिर से मैं ये 1 को लूँगा, हाँ 1 को लूँगा और 1 को मॉडुलस बाय 26 करूँगा, तो आया 1। तो ये 1 आ गया और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ए। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि बी डाल दे रहे हैं पीछे, हाँ बी डाल दे रहे हैं, 2 वहाँ पर आंसर आ जा रहा है 2, डायरेक्ट 2 आया, तो बी आ रहा है। तो बी में हम क्या कर रहे हैं कि 28 हमें गिवन दिया, तो 28 को हम पहले मॉडुलस निकाल दे रहे हैं, मॉडुलस निकालने से हमें 2 आ रहा है, राइट। और वो 2 हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आस्काई में, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट में, और अल्फ़ाबेट में बी आ रहा है, तो हम बी स्ट्रिंग का लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको फिर से मॉडुलस कर रहे हैं, उसका आंसर स्ट्रिंग के आगे डाल रहे हैं, उसका जो भी आंसर आ रहा है उसको मॉडुलस कर रहे हैं और उसका आंसर स्ट्रिंग में आगे डाल रहे हैं, और ऐसे ऐसे करते करते हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। और लास्ट में जब m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब जो n इज इक्वल 0 आ जाएगा, तो वहाँ पर हमें पूरा आंसर स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद नहीं आता तो आगे मैं कोड समझाने वाला हूँ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को अप्रोच समझ में आ गया है। तो एक यहाँ पर मैं कोड करने जा रहा हूँ, और जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस कर रहे हैं, उसके बाद फिर से डिवाइड कर रहे हैं, मॉडुलस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, बट मैं क्या करने वाला हूँ कि जो गिवन वैल्यू को उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं यहाँ पर m ले रहा हूँ, और जिसको मैं कॉलम इसमें वही वैल्यू स्टोर करता रहा हूँ, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक वाइल लूप लगा रहा हूँ जिसमें m ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। जब 0 आ गया, हाँ, तो वो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इसलिए ग्रेटर देन m करने वाला हूँ, और इसके बाद इसके अंदर मैं n कर रहा हूँ जो कि मॉडुलस n तक कर रहा है, राइट। मॉडुलस n m को मॉडुलस 26 कर रहा हूँ, राइट। तो क्या हो रहा है कि इसमें अगर लेस देन 26 नहीं तो कुछ भी आ रहा है ना, तो वो वाला लास्ट वाला वैल्यू जो है, लास्ट वाला वैल्यू जो हमें डालना है 26 के अंदर जो आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम जैसे 28 आ रहा है तो इसका हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो ये 2 डाल रहे हैं ना, 2 आ रहा है, तो उस 2 को हमें लास्ट में स्ट्रिंग का आंसर में डालना है। तो वो उसके लिए हमें क्या करना है, मॉडुलस करना है, राइट। तो यहाँ पर हम मॉडुलस पहले करने वाले हैं 26 से,
बट यहाँ पर चीज़ एक गड़बड़ क्या आएगा पता है, गड़बड़ क्या आएगा कि जहाँ पर मेरे को z चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर zy मिला है, हाँ, तो यहाँ पर क्या चाहिए 26 इंटू 26 चाहिए, राइट। तो लास्ट वाला अगर मेरे को z 26 ही दिया होता, सोचो कि क्वेश्चन में अगर मेरे को 26 दिया होता, 20 यहाँ पर मेरे को 26 दिया होता, हाँ, तो 26 अगर मेरे को दिया है तो मैं क्या, मेरे को अभी कन्वर्ट करना है z पे, राइट। बट मेरे को 26 को अगर मॉडुलस 26 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। और मैं 0 को 65 माइनस 1 प्लस 0 करूँगा तो यहाँ पर 64 आ जा रहा है, जो कि गलत आंसर आ रहा है, राइट। जी के लिए मेरे को पूरा बैक तक जाना है कि यहाँ पर मेरे को जी के लिए क्या चाहिए, 25 माइनस 1 प्लस 26 चाहिए, राइट। तो इस केस को हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये -1 ना करके मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर -1 कर दूंगा कि 26 मेरे को दिया है तो यहाँ पर -1 मॉडुलस 26 करूँगा तो आएगा 25, और जो भी है 65 से वो प्लस कर दूंगा 25, तो आ रहा है 90, राइट। तो g को मेरे को अगर 26 ही चाहिए ना, तो इस केस के लिए हमें यहाँ पर m-1 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये वाला केस में m-1 मॉडुलस 26, इसमें क्या आ गया, मेरे को आ गया मॉडुलस 26 का मॉडुलस आ गया, राइट। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। पहले तो स्ट्रिंग आंसर बना देता हूँ जिसमें मैं ऐड करूँगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ans प्लस ans इक्वल टू, क्योंकि मैं लास्ट में इसको पूरा लास्ट में ऐड करने वाला हूँ और जो भी आंसर आएगा उसको आगे आगे ऐड करते करते जाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग का वो अभी जो पहला डिजिट है वो पहले ऐड होगा, उसके बाद लास्ट में ऐड होते जाएगा। तो इस मेथड के लिए हमें पहले कार करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ए को, और इसको प्लस एन करेंगे, राइट, और उसके साथ हम इसको एन एस में प्लस करेंगे, राइट। तो जो भी आएगा उसको आगे ऐड होगा, उसके बाद आगे ऐड होगा, आगे ऐड होगा, जो पहले ऐड हुआ वो लास्ट में जाएगा, राइट। तो ये होने वाला, और मैं फिर से m को डिवाइड करने वाला हूँ, तो m को डिवाइड करने वाला हूँ m-1 डिवाइडेड बाई 26। ये क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरे को 26 मेरे को गिवन दिया है, हाँ, अगर मैं डायरेक्ट m को डिवाइड बाई 26 कर दे रहा हूँ तो वहाँ पर 1 रह जाएगा। जो अगर मेरे को 26 दिया है ना, तो मेरे को आंसर आना चाहिए g, राइट, और 26 को 26 के साथ डिवाइड करूँगा 1 रह जाएगा, और 1 रहने के बाद फिर से 1 पास होके ए आ जाएगा, जो कि 26 में ए नहीं आना चाहिए, जी आना चाहिए, राइट। तो जी आने के लिए मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को यहाँ पर मेरे को अगर मैं 26 को यूटिलाइज कर लिया हूँ एक बार, तो फिर से वो मेरे को फिर से वो 0 आना चाहिए और वो लूप से बाहर निकल जाना चाहिए। इसी वजह से मैं m-1 यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर आंसर रिटर्न कर दूँगा। तो आपको अभी मेरे को लगता है कि m-1 में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लास्ट में क्लियर कर दूँगा। रुको, क्या गलत आया, मेमोरी लिमिट एक्सीड क्यों बोल रहा है, मेमोरी लिमिट एक्सीड तो कहीं बोलता नहीं है। ओके, तो मैं एक बार कॉपी करके फिर से रिफ्रेश करके करता हूँ। कि अभी टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने तो डिवाइड तो किया है ना। ओके, मैं समझा क्या हो रहा है कि मेरे को m-1 को ब्रैकेट में रखना है, राइट, हाँ, सही। अभी आंसर सही आना चाहिए, ओके, एक्सेप्टेड हो गया। ओके, एक्सेप्टेड हो गया, सही। तो मेरे को लगता है कि आपको डाउट होगा, तो m-1 में डाउट हो सकता है, तो मैं यहाँ पर
फिर से m-1 को पूरा क्लियरली थोड़ा समझा देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन में 26 दिया है, इस एड्स को इसको संभालने के लिए हम m-1 यूज़ किए, राइट। तो 26 हमें दिया है, तो हम अगर इसका आंसर आने वाला है g, राइट, क्योंकि 26 को अगर मैं करता हूँ 65 -1 प्लस 26 करता हूँ, हाँ, तो इस केस में हमारा आंसर आ रहा है 90 और 90 का इसका वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो जी आ जा रहा है, राइट। कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जी आ जाएगा। तो यहाँ पर 26, बट हम क्या करने वाले, हमको एक ही एल्गोरिदम चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि जो भी आंसर आ रहा है, जैसे अगर मेरे को 100 भी दिया है ना, तो मैं इसको पहले मॉडुलस 26 का मॉडुलस निकाल दे रहा हूँ, हाँ, तो जो भी आएगा उसको मैं लास्ट में ऐड कर दे रहा हूँ उसका कैरेक्टर में, और उसके बाद जो बच रहा है डिवाइड करके क्वोशेंट जो बच रहा है, क्वोशेंट और ये रिमाइंडर को मैं कन्वर्ट करके कैरेक्टर में कन्वर्ट करके मैं आंसर में डाल दे रहा हूँ, हाँ, और उसका जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर से इसका क्वेश्चन और इसका रिमाइंडर निकाल रहा हूँ और इस रिमाइंडर को डाल रहा हूँ जब तक ये जो क्वेश्चन जो m है वो 0 नहीं बन जाता, राइट। तो इस केस में अगर मैं ऐसा वाला अप्रोच यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर भी वैलिड हो रहा है। देखो कि 26 से अगर मेरे को इसको 25 अगर के लिए मैं कर रहा हूँ ना, तो 26 डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन 0 आ जाएगा, हाँ, और रिमाइंडर रहने वाला है मेरे पास 25, और 25 का मैं कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जा रहा है y। तो इसके लिए तो y आंसर सही आ रहा है। बट ये इस 26 वाले केस में क्या हो रहा है, 26 वाले में अगर मैं डिवाइड बाई 26 कर रहा हूँ तो क्वेश्चन में 1 रह जा रहा है और रिमाइंडर में 0 चला जा रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा BA आ जाएगा, हाँ, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा है, हाँ। तो यहाँ पर G आना चाहिए, आंसर G आना चाहिए। तो गलत ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि 26 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसको हम रिमूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 26 -1 कर दूंगा डिवाइडेड बाई 25, जो कि आने वाला है आंसर में 25, हाँ, 25 आने वाला आंसर में। और इसको हम जब कन्वर्ट करते थे 65 -1 प्लस 26 करते थे ना, हाँ, तो ये जो 1 जो माइनस करते थे उसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं पहले से -1 कर दिया है, तो उसको हटा के मैं क्या कर दूंगा प्लस 65। इसीलिए हम m-1 यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो g वाला एड्ज केस है वो ना आए, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया और ये था कोड। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, टाइम स्टैम्प डाल देना जिसमें मेरे को पता चले कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले अलग POTD के साथ, तब तक के लिए बाय।